शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर तलोजा फेस 1 इलाके में निकाली गई भव्य रैली। इस रैली के आयोजक बबन दादा पाटिल थे। आपको बता दें कि इस रैली में हजारों की तादाद में स्कूली बच्चे, महिलाएं और साथ ही साथ कई दिग्गज नेता भी शामिल थे। इस रैली में आए हुए छोटे बच्चे, महिलाएं और स्थानिकों का मस्जिद आयशा के सदर अफरोज बशीर शेख और उनकी टीम ने हर साल की तरह इस साल भी फूल, पानी, फल और मिठाइयां देकर स्वागत किया। जिसके बाद बबन दादा पाटिल और नगर सेवक हारिश कैनी ने अफरोज बशीर शेख और उनकी टीम की जमकर तारीफ की और उनका हौसला बुलंद किया। इस भव्य रैली की शुरुआत तलोजा फेस 1 की इलाइट पब्लिक स्कूल से हुई और तलोजा फेस 2 के बाला साहेब ठाकरे लॉ कॉलेज पर समाप्त हुई। क्या कहेंगे, आज शिवाजी महाराज की जो है जयंती के मौके पर लोग जो है रोड पर निकले, उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेने के लिए सब एक साथ जुटे। सर क्या कहेंगे? ये माननीय शिवसेना प्रमुखाने शिव जयंती स्थितिनुसार बनाने का हम लोग को वो अनुसार है। शिव जयंती तिथिनुसार होता है। शिव जयंती 2 होता है, एक ये होता है, ये तिथिनुसार है। और ये शिव जयंती में हमारे सब स्कूल के बच्चे, टीचर, सब लोग और इधर के हमारे मुस्लिम बांधव, सब आजू बाजू के गांव एक होके हर साल ये मिरवणूक निकलता है। सर, शिवाजी महाराज से आज के युवा पीढ़ी को क्या सीख लेना चाहिए? जो युवा पीढ़ी अभी देखो, मुस्लिम हो हिंदू है, सब युवा पीढ़ी एक साथ हाथ में डाल के काम चला रहे। वही अगले दिन महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए ये मुस्लिम हिंदू युवा पीढ़ी एक आएगी तो एक इतिहास है महाराष्ट्र में, देश में गढ़ेगा। सर, तलोजा और खारगर में शिवाजी महाराज का स्टैचू बनने सिक्कों में प्रस्ताव रखेंगे इस चीज़ का? सिक्कों का प्रस्ताव हम रखेगा। शिवाजी महाराज सब लोग का महाराज है। उसमें शिवाजी महाराज में जो काम किया उसके साथ मुसलमान लोग भी थे, साहब के बॉडीगार्ड थे, साहब को वो संभालते थे। इसलिए इधर शिवाजी महाराज का पुतला बनाना हो तो किसका विरोध नहीं रहेगा। सर, मुस्लिम बांधवों ने आज जो है जैसे कि मदरसे आयशा के जो जिम्मेदार लोग भी जो है पानी वाटप कर रहे थे। हर साल मुसलमान बांधव अपना आयशा होटल के पास हमारा दोस्त है, मालूम है ना, अफरोज शेख और उनका सब सहकारी मिलकर बच्चों को सबको ठंडा पिला रहे, खाना खिला रहे। ऐसा सलों से काम चालू है। अफरोज भाई भी है और हमारे साथ में सब मुसलमान बांधव भी आ रहे हैं। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती तो ऐसा तो हर रोज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा युग पुरुष ना कभी जन्मा है ना जन्मेगा। कि उनका राज ऐसा राज था कि वो टाइम आदिल शाह, कुतुब शाह, मुग़ल शाह, फ्रेंच, डच ऐसे बहुत सारी उनके खिलाफ में लड़ रहे थे। उनके खिलाफ में लड़के शिवाजी महाराज ने स्वराज्य निर्माण किया और स्वराज्य ऐसा निर्माण किया कि सबको साथ में, सब जाति धर्म को लोग के लेके साथ में स्वराज्य निर्माण किया। उधर उनके राज में अपने स्त्रियों को एक आदर था। उनका प्रशासन देखे तो प्रशासन आज भी कोई कर नहीं सकता, वैसा प्रशासन की रचना की थी कि उनका वो टाइम का देखो 350-400 साल पुराना अभी भी आपको ब्रिज देखने को मिलेगा। पानी की योजना हो, शेतकरी लोग हैं उनके लिए कुछ योजना हो, वो टाइम उन्होंने किया था। मतलब ऐसा राजा मतलब प्रजा का हित देखता है और पूरा कम सैनिक में ज़्यादा लड़ाई कैसी करना है वो उनसे सीखना चाहिए। आज भी देखेंगे अमेरिका जो इतना बड़ा राष्ट्र है, उसके खिलाफ जो वियतनाम है वो छोटा सा चीटी, लेकिन उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज पे स्टडी की और अमेरिका को हराने का काम, मतलब वो उन्होंने उनका देश अमेरिका से बचाया, क्योंकि उन्होंने इनका छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टडी की। कैसा छोटे दल होके भी खुफिया तरीके से गनीमी कावा कहते हो, गनीमी कावे के तरह कैसा अपन जीत सके, ऐसे महाराज थे। उनका पूरा वर्ड आदर्श रखते वैसे महाराज और उनकी जयंती हम
आज इधर हमारे जो बबन पाटिल है उनके नेतृत्व में साजरी कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हाँ, इधर तलोजा का जो माहौल है, सब जाति धर्म के लोग हम मिलके इधर सब जो भी प्रोग्राम हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, सब साथ में मिलके करते हैं। और आज भी आप देखेंगे, आज हमारे मुस्लिम बांधव इधर पानी का वाटप कर रहे हैं। ऐसा ही जब भी मुस्लिम धर्मों का कोई त्यौहार हो तो हम हिंदू धर्म में उसमें सभा करके उनको सहयोग करते हैं। मतलब जाति सलोखा रखने का काम इधर तलोजा में आज नहीं 10 साल से रख रहे हैं और आगे भी यही करके रहेंगे। किसी भी महापुरुष की पूरी जो है लाइफ, ये उनकी लाइफ का जो वो पॉजिटिव हिस्सा होता है, वो हम लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए धर्म से उठकर देखा जाए तो उन हिस्सों को पढ़ा जाए और उन्हें उनका इम्प्लीमेंट किया जाए, अपनी ज़िंदगी में लाया जाए। इस तरह की प्रेरणा देती है इस तरह की रैलियाँ। जैसे अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिवाजी महाराज को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन अब जब इस तरह की रैली निकलेगी, आज जयंती के बारे में मालूम होगा तो वो कुछ ना कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ ना कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह की यात्राएं जो है एक तरह से जागरूकता लाती हैं लोगों के अंदर, और महापुरुष जितने भी गुजरे हैं या जिसके लिए भी इस तरह की यात्राएं निकलती हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को लोगों तक बताने के लिए एक बेहतरीन रास्ता होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि और जगह पर जो यात्राएं निकलती हैं उसका अंदाज़ कुछ और होगा। हमारे तलोजा में पिछले साल भी मैं था और इस साल भी जो यात्रा निकली है बहुत शांतिपूर्वक, बहुत बेहतरीन, और हिंदू मुस्लिम का एक तरह से संगम कहिए है, और बहुत बेहतरीन जो है सिस्टम था। और ख़ुद जो है बब्बन दादा उसे लीड कर रहे थे और उनकी पूरी टीम लीड कर रही थी। यहाँ अफरोज़ भाई उनके वेलकम के लिए खड़े थे और उनकी पूरी टीम खड़ी थी। तो एक ऐसा समा है जो एक महापुरुष के जो जयंती मना रहे हैं लोग, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन जो है माहौल और बना देता है। फिर उसके बाद प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, प्रशासन मुस्तैद है, न कभी किसी को दिक्कत हुई आने जाने में, न किसी को रहने रहने में दिक्कत हुई। तो एक शानदार व्यू बना, एक शानदार माहौल बना। हम इसके लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं सबका जो है धन्यवाद भी करते हैं कि आपने इतनी बड़ी रैली निकाली और किसी को पता भी नहीं चला, और वाकई महापुरुष के लिए ये श्रद्धांजलि आपने दी है। आपकी ये श्रद्धांजलि जो है ये काबिल मुबारकबाद है। कबीर साहब, शिवाजी महाराज की 3 चीज़ें, बहादुरी, ईमानदारी और सही के लिए लड़ना, इस पर क्या कहेंगे आप? ये हर शख्स के अंदर आनी चाहिए, हर शख्स के अंदर बहादुरी होनी चाहिए। आजकल हमारे यहाँ बुज़दिली बहुत हो गई है, इसी तरीके से लड़ने की क्षमता ख़त्म हो गई है, सब भागने की क्षमता जो है सबके अंदर आ गई है। और सच्ची बातें करने वाले अब बहुत कम लोग हैं, जो कैमरे का मुंह देखकर बाद मर्तबा सच्ची बातें कहते हैं और बाज़ मर्तबा आदमियों का मुंह देखकर सच्ची बातें करते हैं। तो ये चीज़ें उसी वक्त कम होती हैं जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़रूरत ये है कि इन चीज़ों को सीखकर ख़ुद जो है वो ऐसी कैफियत अपने अंदर लाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए उनकी इन शिक्षाओं से, जो आपने मेंशन किया है और बार बार लोग भी मेंशन करते हैं और हम लोग भी हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं। उनको अपनाने की ज़रूरत है और उनको समाज में उसका इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यही मैसेज भी है, ये जो रैलियाँ निकलती हैं इनका मैसेज ये नहीं है शोर शराबा, उनका मैसेज यही है कि उनकी शिक्षाओं को आम जन मानस तक पहुँचाया जाए। और ये एक प्रयास है और प्रयास की एक झलकी थी, वरना अलग अलग अंदाज में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और शिवाजी महाराज की जो शिक्षाएं हैं उनको ग्राउंड ज़ीरो तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो उसी कोशिश का एक जो है नतीजा था, ये कोई हाव हुल्लड़ नहीं था, बल्कि एक जागरूक था कि आप पढ़ें उनको जानें और उनकी चीज़ें जो है एक्सेप्ट करें और ख़ुद उसका इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबको मेरे तरफ से जय महाराष्ट्र। और मैं बब्बन दादा के साथ में रहता हूँ और कम से कम 28-30 साल हो गया बब्बन दादा पाटिल के साथ में रह के। और जब तक आज की शिव जयंती का जो आज का सवाल होता, तो हिंदू हृदय समाज श्रीमान बाला साहब ठाकरे के तरफ से आज की विधि विधान के समय तारीख होती है, इसके लिए सेलिब्रेशन था। इसके पहले भी शिव जयंती हुई, वो हमारे सरकार के तरफ से थी, जो कि एक डेट पकड़ी जाती है और फिर शिव जयंती की जाती है। अभी की शिव जयंती के अंदर शिव छत्रपति शिवराय ने 18 पकड़ जात का राजकरण किए,
तो उसके अंदर 18 पकड़ जात के अंदर, उसके अंदर मुसलमान जात शिव छत्रपति शिवराय के फौज के अंदर थी। अब उस टाइम के मुसलमान शिव छत्रपति शिवराय के फौज में क्यों थे, ये अपने अवाम को जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है, हमारे सरकार दो आलम का ये कॉल है, जो वतन में तू रहता है वो वतन के साथ में इंसानियत परस्ती करना और अपनी ज़ात अपने लिए, और जो भी इंसानियत का नाम है अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के हुकूक के लिए करना। तो आज की शिव जयंती के हिसाब किताब से हमारे अफरोज़ भाई, हमारे मौलाना साहब, हमारे जितने भी जवाबदार है इधर पे जो भी मौजूद है, इन लोगों ने रास्ते पे खड़े रह के जो इस्लाम के बारे में जो अच्छा है उसको साबित किए। तो इसके लिए तो मैं हमारे जितने भी लोग हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और इसके बाद भी मैं ऐसा इंतजार करूँगा, कम से कम मेरे ख्याल 100-150 मुसलमान मैंने देखा आजू बाजू। इसके अगले साल अपनी तलोजा की आधी आबादी रहेगी ऐसी उम्मीद करता हूँ। और शिवसेना संपर्क प्रमुख बबन दादा पाटिल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, क्या जब तक शिवसेना संपर्क प्रमुख बबन दादा पाटिल शिवसेना में पद पे है या नहीं है, या अपने पॉलिटिकल राज के लाइफ में है या नहीं है, यहाँ पे कभी भी 18 पकड़ जात में दंगल कभी नहीं हो सकता। किस बात की गारंटी देता हूँ, ऐसा बोल के अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर शेख, जय महाराष्ट्र। यहाँ पे हम लोग शिवाजी महाराज की जयंती के लिए जुटे हैं। ये हमारे बब्बन दादा की जो स्कूल है, इलाइट पब्लिक स्कूल, उन लोगों ने इसका आयोजन किया है जो हर साल होता है। और यहाँ पे सारे ही लोग, मतलब सारी स्कूलें हैं, सारी ही संस्था है, जिस तरह आयशा मस्जिद वाले भी हैं, और सारे ही लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे ही मिलके ये जयंती बना रहे हैं। इसे एक महाराष्ट्र का उत्सव की तरह बनाया जाता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र का ये उत्सव बनाया जा रहा है, शिवाजी महाराज की जयंती, हमें बहुत गर्व से साथ में कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता भी दिखाई जा रही है। यहाँ पे सारे बच्चे लोग हमारे यहाँ पे प्रोसेशन लेकर चल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे पानी का, नान खटाई का और केले का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रमज़ान होने के बावजूद भी हम लोग सबको पानी पिला रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम सब एक है। यहाँ पे तलोजा के अंदर किसी में इख्तिलाफ़ नहीं है, सारे लोग एक बन के रहते हैं और सारे ही त्यौहार को अच्छे से बनाते हैं, उल्लास से बनाते हैं, चाहे वो महाराज की जयंती हो, चाहे वो ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, और इस चीज़ का हमें गर्व है। सर, शिवाजी महाराज से जो है आज की युवा पीढ़ी को क्या सीख लेना चाहिए?